मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर हुज़ैफा खटक साहब ने, जो कि वेटनेरियन भी हैं और तफारी फार्म फ्रेश के फाउंडर भी हैं। उनसे बात करते हैं। हुज़ैफा, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। हुज़ैफा, माशाल्लाह बड़ी यंग एज में एक कंपनी के फाउंडर बन गए हैं। गोट फार्मिंग का शौक कब से है आपको, और ये बिजनेस कब स्टार्ट किया आपने? सर बेसिकली जो गोट फार्मिंग है सर, ये एज ए बिज़नेस नहीं था, एज ए शौक था। और ये वालिद साहब का शौक था और पर्पज़ ये था कि ऑर्गेनिक मीट अपने घर के लिए जिस तरह हम उसको यूज़ करें। ग्रेजुअली जिस तरह से रेवोल्यूशन आता गया, डेयरी का भी साथ साथ चलता गया, और फिर हमने इसमें जो है वो मक्खी चीनी का एडिशन किया, और उसके बाद सर फिर जो है ये ग्रेजुअली बढ़ता गया। ब्रीडिंग की तरफ हम इसको लेके आए और ये फिर एक प्रॉपर बिजनेस बन गया जिस तरह आपके सामने है। अब हमने इसको जहाँ पे आप खड़े हैं, ये इस टाइम आप बायोगैस प्लांट के ऊपर खड़े हैं, जिसकी हमने यूटिलाइजेशन किया है एज ए गोट फार्म। तो अब सर जो है ये आपके सामने है माशाल्लाह। बेहतरीन। हुज़ैफा, चूंकि आप वेटनेरियन भी हैं, जानवरों की हेल्थ के हवाले से बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता है हमारे फार्मर्स को। बेहतर फार्म मैनेजमेंट के हवाले से कुछ हमें स्टेप्स बताइए। इसकी खुराक कैसी चाहिए होती है और इसकी देखभाल किस तरह से की जा सकती है? गोट जो है वो बहुत सेंसिटिव आप कह लें स्पीशी है। हम लोग इस चीज़ को नहीं देखते, और सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी जो है वो गोट की ही जब ये पार्चुरेट करती है, बच्चा देती है, ठीक है, तो उसके बाद जब उसको आगे पाल के आपने, यानी आपके फ्यूचर का असासा है वो, जी जी, तो उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं प्रॉपर केयर ना होने की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज। तो उसके लिए सर सबसे बड़ा रोल है जिसमें वैक्सीनेशन का, आपके फार्म की बायोसिक्योरिटी का है, आपकी मैनेजमेंट का है, आपकी फीड, आपका पानी, ये बहुत बड़ा रोल है इसका। लोग इसको मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो नज़रअंदाज करते हैं इस चीज़ को। साफ़ सुथरी खुराक, साफ़ सुथरा पानी। और उसके बाद सर अब जिस तरह के हमारे देही इलाकों में आप देखते हैं कि लोगों ने ट्रेडिशनली एक रेवड़ रखे होते हैं गोश्त के। अब सर वो उनके पास जो है अब इस चीज़ का नॉलेज उनको नहीं पता होता कि वैक्सीनेशन क्या है, इसको कैसे प्रिवेंशन। इसमें सर मेनली जो अटैक करती हैं वो, उसमें PPR है एक डिजीज़, इसमें इंटेस्टाइन्स का एक इन्फेक्शन जिसको एंटेरोटॉक्सीमिया कहते हैं वो होता है। ठीक है, प्लूरोनिमोनिया की एक डिजीज़ है, वो इसको अटैक करती है। ठीक है। और उसका जो उसको जो मेनली उसकी प्रिवेंशन है वो ये है कि आप वैक्सीनेशन उसकी करें। और सर सबसे ज़्यादा इसमें ये होता है कि सर्दी से इसके जो न्यू बॉर्न जो होगा, जब इसका ब्रीडिंग सीज़न होता है, उसके बाद जब आपके पास बच्चे आते हैं, उसमें सर आपने उसके न्यू बॉर्न की बहुत ज़्यादा डेलिकेटली, आप समझ लेंगे उसको एक ICU बना लें आप, उसकी एक नर्सरी होनी चाहिए प्रॉपर, उसमें आप इसकी टेक केयर करें, उसको ग्रो करें, और जो है वो फिर उसके बाद आप एक बेटर एक गोट फार्मिंग जो है ना आप तरफ जा सकते हैं। उससे आप मतलब एक प्रॉफिटेबल गोट फार्मिंग आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये मोर्टेलिटी और ये चीज़ें रहें तो ये कोई अच्छा। हमारे यहाँ एक और चीज़ भी है जो लोग कहते हैं इसमें कि गोट फार्मिंग जो है ये जनाब आपके जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ऐसा नहीं है, हम कर रहे हैं आपके सामने, वो आप शायद देख सकते हैं सामने वो नर्सरी है और उसमें बच्चे हैं, वो बिल्कुल बेहतरीन है। सिर्फ एक इनका जो है ड्राई एनवायरनमेंट आप इनको प्रोवाइड करें, क्योंकि काफ़ी सारे डिजीज़ कॉज करता है जो इसके अंदर आप कह लेंगे ह्यूमिडिटी, और बहुत सारी इन चीज़ों का रोल है। एक इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा इसमें सर जो है मैंने आपको बताया कि प्रिवेंशन में एक वैक्सीनेशन आ जाती है। दूसरा आप टाइमली इनकी डिवर्मिंग करवाएं। एक अच्छी गोट फार्मिंग जो है आप कर सकते हैं इन चीज़ों को जब आप फॉलो करेंगे। गोट्स फार्मिंग का जो बुनियादी मकसद था वो क्या था? सर गोट फार्मिंग जो है बेसिकली दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें सर। दूध भी होता है, लेकिन सर दूध को जो हम मेनली इनका है वो इनके बच्चे जो हैं उन्हीं को हम पिला देते हैं, हम कोई कमर्शियली उसको यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है। और सेकेंडली सर ये जो मेनली जो बहुत बड़ी मार्केट है इसकी वो है मीट की। ठीक है। और सर जो मीट है, गोट मीट को हम बेसिकली शिवन कहते हैं एक, और जो इसकी मार्केट है ये मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है शिवन की। लेकिन सर जो हमारा पाकिस्तान में जो हम ट्रेडिशनली इसको, जो हमारी गोट्स हैं, जो ब्रीड्स हैं, वो हम करते हैं, उसमें हम कुर्बानी के लिए इनको हाँ जी तैयार करते हैं। कुर्बानी के लिए हम इनको पालते हैं, इनको रेस करते हैं, उसके बाद कुर्बानी पे जाके हम इनको सेल करते हैं। कितने जानवर होते हैं जो आप सालाना बेचते हैं मार्केट में, और कितने पैसे कमा लेते हैं? दो तरह के मॉडल्स हैं इसमें। एक कि आप खुद ब्रीड करवा के जो आपके पास ऑफस्प्रिंग उसका आएगा, जो बच्चा आएगा, आप उसको रेस करते हैं। दूसरा मॉडल इसमें ये होता है कि आप कुर्बानी के फ़ौरन बाद 4 से 5 माह का आप परचेज़ करते हैं मेल, और उसको आप तैयार करते हैं, वो फिर आगे आप जाकर कुर्बानी के ऊपर उसको सेल करते हैं। तो दोनों मॉडल्स पे डिपेंड करता है, हम दोनों मॉडल्स पे काम करें, हम उस पर भी करते हैं और हम बाहर से भी लेके आते हैं। और लेकिन बाहर से लाने के लिए सबसे मेन चैलेंज ये होता है कि जब आप भी मार्केट से लेते हैं तो डिजीज़, बायोसिक्योरिटी आपकी कंप्रोमाइज़ हो रही है। ज़ाहिर है जब वो आपके फार्म के प्रेमिसेस में आएगा तो उसके लिए होता है कि आप क्वारंटाइन करवा लें उनको, उसके बाद आप उनके प्रॉपर जो भी उसके प्रोटोकॉल्स हैं बायोसिक्योरिटी के,
SOPs को फॉलो करके आप उसको अपने फार्म में, अपने प्रेमिसेस में एंटर कर सकते हैं। उसमें सर ये होता है कि ऑलमोस्ट आजकल आप कह लेंगे 35 से 40 हज़ार के दरमियान आपको एक अच्छा 4 से 5 माह का जो आप कह लेंगे एक बच्चा आपको वो मिल जाता है मार्केट से। उसके बाद आपके पास उसका स्टे जो है वो ऑलमोस्ट मिनिमम जो है वो 300 डेज़ का होता है, ठीक है। जो वो आपके पास स्टे करके आपके पास खाएगा। और एक एवरेजली एक यौमिया जो एक बकरा आपके पास जो है वो तकरीबन कोई 85 से 100 रुपए के दरमियान उसका TMR का खर्चा है, जो वो TMR टोटल मिक्स राशन बेसिकली इस टर्म को हम कहते हैं। तो जो इसका TMR हमें कॉस्ट करता है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 80 से 85 रुपए का जो इसका TMR है वो पर केजी हमें कॉस्ट करता है। और तकरीबन ये कोई एवरेजली आप कह लें कि 25 से 28 हज़ार के दरमियान 300 दिनों में वो हमारे पास खाएगा। और उसके बाद आज आप देख ही रहेंगे जब कुर्बानी पे हम मंडियों में जाते हैं तो 2 तरह की इसमें भी होती हैं कि आप या तो कह लें कि जी इस बकरे का मैं ये रेट है, वो आपसे ले लेता है। दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि वेट के हिसाब से जो वेट होगा मतलब 1500 to 1800 रुपीज़ पर केजी आपका लाइव जो है वो सेल हो रहा होता है कुर्बानी के ऊपर। वो डिपेंडिंग अपॉन के खाने वाले की मार्केट का सिनेरियो डिफरेंट होगा। आप जब किसी बड़े शहर में जाएंगे तो वो एक कितने में एक बकरा सेल हो जाता है मैक्सिमम? सर ये 1,10,000 से लेके 1,30,000 तक ऑलमोस्ट ये एक एवरेज फिगर 40-50 हज़ार रुपए एक बकरा प्रॉफिट दे जाता है। जी बिल्कुल। हुज़ैफा, आखिर में मैं ये चाहता हूँ कि आप चूँकि यंग बिजनेसमैन हैं, साथ साथ स्टडी भी कर रहे हैं, हमारी यूथ को बिजनेस के हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर हमारा हर किसी का ही एक एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड ज़रूर होता है। तो सर मेरा जो यूथ के लिए जो पैगाम है वो ये है कि हमारे पास एक जब बैकग्राउंड मौजूद है उसके बाद हम स्टडीज़ के बाद मेनली जो जाना चाहते हैं बाहर के लिए अप्लाई करते हैं कि हम मुल्क से बाहर चले जाएं। मैं समझता हूँ कि हमारे इस एग्रीकल्चर में ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अगर हम इसको सही से यूटिलाइज़ करें। एग्री फार्मिंग में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ एक ही मुख्तस रहना है कि हमने सिर्फ गंदम काश्त करनी है, हम और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। सिमिलरली सर इसी तरह ये जो लाइफ स्टॉक की फार्मिंग है इसमें भी आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारा इसमें अगर आप अपना पोटेंशियल दे तो ये आपको बहुत अच्छा एक हैंडसम ये लो इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट का बिजनेस है जो गोट फार्मिंग है। जो फार्मर हजरात के जो बच्चे हैं उनके लिए ख़ास तौर पे मेरा ये मैसेज है कि वो उनके पास यहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है, उनके पास सोना है जो कि उनको देखना चाहिए इस चीज़ को। वो अपनी इस फील्ड को कंटिन्यू करके एक बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मेरा बैकग्राउंड भी फार्मिंग का था और मेरा शुरू से ही ये इरादा था कि मैंने आगे वेटनरी में ही जाना है ताकि मैं इसको टेक ओवर कर सकूं और इसके अंदर जो कोई कमी पेशियाँ हैं उनको कि वो जो गैप है वो फिल करके और अच्छे तरीके से एक हैंडसम फार्मिंग की तरफ जो है एक हैंडसम प्रॉफिट जो हमें दे उसकी तरफ हम जाएं। स्पेशली सर वो लोग जो पढ़ लिख के उसके बाद जॉब्स की तलाश में इधर उधर जाते हैं, मेरा उनको ये मैसेज है कि वो एजुकेशन के बाद ना अपने सेटअप को आगे टेक ओवर करें, इसमें एफिशिएंसी लेके आएँ। ये हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है, हमारी यूथ के लिए भी बेहतर रहेगा और इस फील्ड में पोटेंशियल है अल्हम्दुलिल्लाह। बाबरकत काम है, अल्लाह ताला आपका कहीं ना कहीं से पूरा कर देता है। पर्सनली जो है मुझे एक आप कह लेंगे मेरी अट्रैक्शन है जानवरों के साथ, मुझे अट्रैक्ट करते हैं और मैं जब से इस काम में आया हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ इनके साथ। मुझे सफारी फार्म फ्रेश के हवाले से बताइए कि ये ब्रांड कब स्टैब्लिश किया आपने और कौन कौन सी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं? सफारी फार्म फ्रेश आज से 2 साल पहले हमने जो है ये शुरू किया था। इसमें सर हमने वैल्यू एडिशन की तरफ जाना चाहा। अपने ज़ाहिर है आजकल एक्सपेंसेस वगैरह जो उनको मीट करने के लिए एक वैल्यू एडिशन के लिए फार्मर सोचता है, तो उसके लिए हमने ये स्टार्ट किया था। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देसी घी लॉन्च किया जो लोगों को बहुत पसंद आया और मार्केट में अवेलेबल है। डिफरेंट हमारे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं, ठीक, कराची, लाहौर, ठीक है, फैसलाबाद, मुल्तान, तो आपको वो अवेलेबल है। ऑनलाइन भी हमारा प्लेटफॉर्म है, आप हमारे व्हाट्सएप पे भी हमसे कांटेक्ट करके वो कर सकते हैं। ठीक है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस आया उसका हमें। और फर्दर हम उस पर हनी पे और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वाइल्ड अपनी प्योर फॉर्म में, ठीक है, बगैर किसी आप कह लें कि प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स के जो है वो हम इंशाल्लाह ताला इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सून जो है हमारी प्रोडक्ट्स मज़ीद आपको इंशाल्लाह ताला मार्केट में देखने को मिलेंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।